बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ईटा और ईकेट के लिए लेक्चर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। ये सेट नंबर 4 है, एमसीक्यू सेट 4। इसमें भी हम 10 एमसीक्यूज करते हैं। इससे पहले हम लेक्चर 1, 2 और 3 प्रिपेयर कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो ये बस फार्मूला है कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, तो आपने याद रखने हैं। ये मैंने इसलिए ये एमसीक्यू दिया है कि आपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और उसके इनवर्स उसको जुबानी याद रखना है। तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल साइन 2x होता तो फिर आप इस 2x का भी डेरिवेटिव लेते और इसको यहाँ पे ऊपर लिखते, यानी 2 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता। अगर इनसाइड एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तो फिर यहाँ पे आप 2x लिखते और ये वाली वैल्यू होती। तो इस बात का ख्याल रखना है। एमसीक्यू है इस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स अंडर द रूट 3x माइनस 6 का डोमेन फाइंड करना है। डोमेन का मतलब है कि यहाँ पे हम x की क्या वैल्यू पुट करें। तो वैसे तो जितने भी फंक्शन होते वो रियल वैल्यू फंक्शन होते हैं, यानी उसमें कोई भी रियल नंबर पुट किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। इस तरीके से 3x माइनस 6, ये जो तमाम वैल्यू है 3x माइनस 6, इसको या ज़ीरो होना चाहिए इस पूरी वैल्यू को, या ज़ीरो से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। अगर 3x माइनस 6 से लेस देन ज़ीरो आ गया तो नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकलता रियल नंबर्स में। इसलिए इस 3x माइनस 6 इस पूरी वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 3x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6 इस तरफ आएगा तो प्लस 6। अब 3 को इस साइड पे ले आते हैं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6/3। 3 1 are 3, 3 2 are 6। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे आप x की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं। देखिए 2 3 are 6, 6 minus 6 0, 0 स्क्वायर रूट 0। x की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं। 3 3 are 9, 9 minus 6, 3 अंडर द रूट 3 आ जाएगा। लेकिन अगर आप x की वैल्यू 2 से छोटी वैल्यू पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 पुट करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 1, x की वैल्यू 1, तो 3 1 are 3 माइनस 6, इससे माइनस 3 आएगा, और माइनस 3 का स्क्वायर रूट रियल नंबर में नहीं होता। इस वजह से x की वैल्यू 2 के इक्वल होनी चाहिए या 2 से बड़ी। तो ये ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब क्वेश्चन 3 है कि द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसका सोल्यूशन यानी y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y dy बाई डी एक्स यानी इंटीग्रेट यानी डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए एंटी डेरिवेटिव लिया जाता है, जिसको हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इस dx को उस साइड पे ले जाएंगे, इसको कहते हैं सेपरेट द वेरिएबल। dx की तरफ dx ले जाएंगे, x वेरिएबल की तरफ dx ले जाएंगे। अब इस साइड का भी इंटीग्रेशन लेंगे और यहाँ भी इंटीग्रेशन लेंगे, 3 को बाहर निकाल लेंगे। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, y इज इक्वल टू, इस साइड का भी इंटीग्रेशन लेंगे तो 3x। रूल ये है कि जो पावर हो उसके साथ 1 ऐड करते हैं, और इस 2 + 1 को यहाँ पे नीचे भी लिखते हैं, और प्लस c। 2 + 1 से 3 आता है, ये भी 3 है, कैंसिल। तो y इज इक्वल टू x 2 + 1 क्यूब और प्लस c। तो x क्यूब प्लस c, ये ए ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन 4 में ये एक वेक्टर गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यानी ए मैग्नीट्यूड। तो उसका फार्मूला है अंडर रूट ये x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, और z कंपोनेंट है नहीं, तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25 अंडर रूट, और इससे 5 आएगा। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है।
क्वेश्चन 5 है द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू x फ्रॉम 0 टू 2। तो ये हमारे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू x, ये इस तरह स्ट्रेट लाइन आती है, ये इसके नीचे एरिया है 0 1 2 3, तो 0 टू 2 ये वाला एरिया, ये फाइंड करना है। तो एरिया अंडर द कर्व जो है वो इंटीग्रेशन है, इसका हमने इंटीग्रेशन लेना है x और साथ dx लिखते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल है 0 टू 2। y इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन तो यहाँ पे पावर 1 है तो 1 के साथ 1 ऐड भी करते हैं और ये 1 प्लस 1 नीचे भी लिखते हैं और लिमिट है 0 टू 2। y इज इक्वल टू x 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 2, लिमिट है 0 टू 2। y इज इक्वल टू, अब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस फिर लोअर लिमिट 0 स्क्वायर और नीचे ये 2 है। y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 माइनस 0 स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाय 2, 4 बाय 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, y is equal to 2। तो ये है एरिया अंडर द कर्व, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 6 है द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ cos x इज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन यानी यहाँ पे हम x की क्या वैल्यू पुट करें कि उससे 0 आ जाए। तो ये देखें y एक्सिस और ये x एक्सिस है, यहाँ एक रे है, ये रे इस तरीके से मूव करती है, ये रे है, जब ये रे यानी इनिशियल रे और फाइनल रे जब दोनों x एक्सिस पे हो तो एंगल 0 होता है, cos की वैल्यू 1 होती है। जब रे यहाँ पे इस तरह घूम के यहाँ पे आती है एंगल 90, तो cos 90 0 होता है। इसका मतलब है कि ये जो x है ये पाई बाय 2 हो सकता है, ये इसका एक सोल्यूशन है। देखें cos पाई बाय 2, अगर आप यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू पाई बाय 2 पुट कर लें तो cos पाई बाय 2 यानी cos 90 किसके इक्वल होगा, 0 के, तो x की वैल्यू पाई बाय 2 हो सकती है। अब ये रे घूमते घूमते जब यहाँ पे आ जाती है 270 पे, तो तब भी ये 0 है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 3 पाई बाय 2 भी हो सकती है। 3 पाई बाय 2 का क्या मतलब है, देखें पाई बाय 2 तो ये हो गया और ये पाई हो गया, तो पाई बाय 2 प्लस पाई, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा पाई प्लस 2 पाई, तो ये आता है 3 पाई बाय 2, यानी 270 को हम 3 पाई बाय 2 भी कहते हैं। फिर जब ये रे दोबारा यहाँ पे पाई का डिस्टेंस कवर करेगी एंगुलर, तो यहाँ पे फिर 0 है, इसका मतलब है अगर 3 पाई बाय 2 के साथ हम फिर पाई ऐड कर लें तो इसका एलसीएम आता है 2, 3 पाई प्लस 2 पाई, 5 पाई बाय 2। कैलकुलेटर में आप 5 पाई बाय 2 पुट करें और उसका कास ले यानी कास 5 पाई बाय 2, तो उससे भी 0 आएगा। इसका मतलब है कि इसके बहुत सारे सोल्यूशन हैं, तो उसको हम जर्नल सोल्यूशन कहते हैं। तो x की वैल्यू देखें पाई बाय 2 भी हो सकती है, फिर जब हमने उसके साथ पाई ऐड किया तब भी यानी 3 पाई बाय 2, तब भी हमारे पास 0 आता है इससे, यानी 3 पाई बाय 2। जब फिर पाई पुट करते हैं, फिर पाई प्लस पाई, अब 2 पाई हो गया, यानी 5 पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस पाई से तो 3 बाय 2 आता है। फिर उसके साथ जब पाई और ऐड करते हैं तो पाई प्लस पाई 2 पाई, इससे आता है 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 पे फिर ये वैल्यू 0 आती है। इसका मतलब है हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज होंगी, फिर ये रे यहाँ पे आएगी तब भी 0 होगा, फिर ऊपर आएगा तब 0 होगा, तो ये इनफाइनाइट वैल्यू आते हैं। तो पाई बाय 2 प्लस 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इन सब पे
इन सब एंगल पे अगर हम कास लें तो वो 0 आएगा। इसका मतलब है इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसके साथ n पाई लिख लें, यानी 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये तमाम इसका सोल्यूशन है। तो पाई बाय 2 प्लस n पाई, पाई बाय 2 प्लस n पाई, ये इसका सोल्यूशन है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। MCQ 7 है, द डोमेन ऑफ f of x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4। ये फंक्शन भी रियल वैल्यू फंक्शन है, यानी इसमें कोई भी हम रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो वैल्यू पुट नहीं कर सकते जिससे नीचे 0 आता। इसका मतलब है जो x स्क्वायर माइनस 4 है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 0 के यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 0 कब आता है पहले ये फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 इस तरफ आएगा तो प्लस, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 4 का भी स्क्वायर रूट लेंगे। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी x की वैल्यू प्लस माइनस 2 नहीं आनी चाहिए, क्योंकि प्लस 2 और माइनस 2 के लिए 0 आता है। देखिए अगर यहाँ पे आप 2 पुट करते हैं तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 0, अनडिफाइंड हो जाता है। अगर x की वैल्यू माइनस 2 पुट करते हैं तो माइनस 2 का स्क्वायर फिर 4 आता है, 4 माइनस 4, ये फिर अनडिफाइंड है। इस वजह से आप ये x की वैल्यू प्लस 2 और माइनस 2 ये पुट नहीं कर सकते, नॉट इक्वल टू प्लस 2 और माइनस 2, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 8 है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो, देन वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल परपेंडिकुलर सेम इन डायरेक्शन नन। देखें तो ए डॉट बी होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड cos द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर cos 90 डिग्री पे cos 0 होता है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर cos 90 0, तो ये तमाम वैल्यू 0। cos 90 का मतलब है, क्योंकि हमने एंगल देखे 90 पुट किया, इसका मतलब है अगर ए वेक्टर एक्स एक्सिस में है तो बी वेक्टर वाई एक्सिस में, तभी इसके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो सकता है, तो cos 90 0 होगा, तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्यू 9 है कि इफ द इनइक्वालिटी 3x plus 2y less than equal to 12 is satisfied, which of the following points lie in the solution region। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने x और y की वो वाली वैल्यू ढूंढनी है, वो पॉइंट ढूंढना है जो जिससे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड हो जाए। तो हम बारी बारी असल में इन वैल्यूज को पुट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें ये डी ऑप्शन को पुट करें, यानी 3 इंटू 2 प्लस 2 और y की वैल्यू है 3 लेस देन इक्वल टू 2, 3 2s आर 6 प्लस 3 2s आर 6 लेस देन इक्वल टू 12, 6 प्लस 6 12 लेस देन इक्वल टू 12, क्योंकि इसके साथ इक्वल भी है तो 12 इज इक्वल टू 12, तो ये पॉइंट जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। अगर आपके पास पेपर में आएगा तो आप इन तीनों को पुट करके इस तरीके से देखेंगे, तो एक पॉइंट जो होगा उससे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। MCQ 10 है कि द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ऑर्डर का मतलब है कि वो ये जो डेरिवेटिव है, इसमें डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है या सेकंड डेरिवेटिव है या थर्ड डेरिवेटिव है, इससे ऑर्डर देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें समझने के लिए, तो y माइनस 3x माइनस 2 dy इज इक्वल टू, इस वैल्यू को उस साइड पे ले जाए तो माइनस 2x माइनस y प्लस 3 और dx, तो dy
dx को इस साइड पे ले आए तो डिवाइडेड बाय dx -2x माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू उस साइड पे आ जाएगी तो y -3x -2। तो देखें इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, तो इसमें ये बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हमारा सेट 4 था जिसमें हमने 10 MCQ सॉल्व किए हैं और मैंने एक्सप्लेन करके भी दिए हैं, क्योंकि ये MCQs तो नहीं आते, इस तरह के आते हैं। तो अगर आपको फार्मूला आता हो, आपको सॉल्व करना आता हो, तो फिर कोई भी MCQ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा।